हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग हेल्थ टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं टीबी किस वजह से होता है, टीबी फैलने का क्या कारण होता है, टीबी फैलने की वजह क्या होता है, टीबी कैसे फैलता है, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। टीबी एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक अत्यधिक संक्रमण अर्थात इन्फेक्शंस डिजीज होता है। यह मुख्य रूप से लंग्स को प्रभावित करता है। इसके अलावा यह अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि इसका यह नहीं है कि यह लंग्स के अंदर ही अटैक करता है। लंग्स के बाहर भी टीबी के लक्षण पाए जाते हैं, टीबी होने की संभावना होता है। इसकी कई वजह हैं। दोस्तों, टीबी एक अत्यधिक कम्युनिकेबल डिजीज होता है जो हवा के माध्यम से एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। इसी के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जीवाणु संक्रमण। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, जो संक्रमित व्यक्ति के सांसों के रूप में, छींकने या बात करने पर हवा के माध्यम से फैलता है। इन जीवाणुओं के सांस के माध्यम से संक्रमण फैलता है, अर्थात इन्फेक्शंस फैलता है। तो दोस्तों, अब हम इसकी दूसरी वजह के बारे में जानते हैं। वीक इम्यून सिस्टम। वीक इम्यून सिस्टम के कारण भी टीबी फैलता है। वीक इम्यून सिस्टम वाले लोग, जैसे कि HIV से पीड़ित हो या एड्स से पीड़ित हो या कैंसर से पीड़ित हो या कीमोथेरेपी से पीड़ित वाले लोगों को एक्टिव टीबी विकसित होने का अधिक चांस होता है। तो इसके कारण भी टीबी फैलता है। इससे क्या होता है कि HIV वाले लोगों की इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, एड्स वाले की इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, कैंसर वाले लोगों की इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो जिससे इन्हें टीबी होने का खतरा अधिक होता है। अब हम बात वही करते हैं, टीबी फैलने के कारण जो क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, अर्थात संक्रमित व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क के कारण भी टीबी फैलता है। एक्टिव टीबी से पीड़ित किसी व्यक्ति के निकट रहने या साथ काम करने संक्रमण की संभावना, इन्फेक्शंस की संभावना बढ़ जाता है। खास करके भीड़ वाली जगहों पर यह ज़्यादा केसेस देखने को मिलता है। जहाँ पर ओवर क्राउडेड होता है, तो यहाँ पर टीबी फैलने की संभावना ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ कई प्रकार के आदमी होते हैं जो एक्टिव टीबी होते हैं और नॉन एक्टिव टीबी होते हैं। तो एक्टिव टीबी से नॉन एक्टिव टीबी में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हम दोस्तों, टीबी फैलने का नेक्स्ट कारण यह भी होता है कि माल न्यूट्रिशंस, कुपोषण और ख़राब डाइट के कारण, खराब आहार के कारण भी टीबी फैलता है। कुपोषण हमारे इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर कर देता है, जिससे शरीर के लिए टीबी बैक्टीरिया से लड़ने में मुश्किल हो जाता है। जैसे कि इसका कारण है कि उसमें विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स जैसे उचित पोषक तत्वों की कमी से टीबी होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब हम इसके टीबी का नेक्स्ट कारण जानते हैं। धूम्रपान और मादक द्रव्यों का सेवन करने से भी टीबी फैलता है। स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करते हैं, जो मादक अल्कोहल का सेवन करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाता है। इससे इन्फेक्शंस
टीबी बढ़ने का चांस अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। आप देखेंगे जो धूम्रपान करते हैं या मादक अल्कोहल का सेवन करता है, उनके ह्यूमनिटी पावर कमज़ोर हो जाता है, जिससे टीबी की संभावना होने का बढ़ जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने की कमी, यानी हेल्थ जो सिस्टम जो होता है पहुंचने की कमी भी यह टीबी के एक लक्षण होता है। स्वास्थ्य सेवा तक खराब पहुंच के कारण समय पर निदान यानी प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, जिससे टीबी फैलती है। लिमिट चिकित्सा संसाधनों के कारण अर्थात कम आय वाले समुदायों में अक्सर टीबी की दर अधिक होता है। इसका मतलब ये हुआ, एक तो आपके पास संसाधन नहीं है जिसके वजह से टीबी फैलता है, और दूसरा कि कम आय वाले लोगों अक्सर टीबी की दरें अधिक होती है। अब नेक्स्ट वजह हम जानते हैं टीबी फैलने के कारण के बारे में। लिविंग इन हाई रिस्क इन्वायरमेंट, जैसे कि जेलों, शरणार्थी शिविरों या शेल्टर वाले बेघर और खराब वेंटिलेशंस वाले क्षेत्रों में टीबी की अधिक संभावना होता है, जहां इन्फेक्शंस अधिक आसानी से फैलता है। आप देखेंगे कि टीबी फैलने का सबसे बड़ा कारण होता है कि वेंटिलेशंस की कमी। वेंटिलेशन से ये होता है कि जो हवा की यह टीबी हवा के माध्यम से फैलता है। अगर वेंटिलेशंस की सुविधा अत्यधिक है तो यह बाहर निकलते रहता है और वहाँ टीबी फैलने की संभावना कम होती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से टीबी अत्यधिक फैलता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टीबी फैलने के नेक्स्ट कारण। डायबिटीज़ और क्रोनिक डिजीज़ के कारण भी टीबी फैलता है। डायबिटीज़ जैसे पुरानी बीमारियां से ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति टीबी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है और बीमारी की गंभीरता बढ़ जाती है। दोस्तों, जिन्हें ये क्रोनिक डिजीज़ हैं या डायबिटीज़ हैं, तो उनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाता है, जिससे टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके उपाय, हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो टीबी को रोकने के लिए टीकाकरण जल्दी से करना। टीबी अगर आप में है तो इसकी डिटेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, जल्द से जल्द डिटेक्ट होना ज़रूरी होता है। स्वच्छता भी इसके लिए ज़रूरी होता है और खान पान का भी सही होना चाहिए, यानी माल न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन्स, मिनरल्स जैसे चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों से आप टीबी को फैलने से आप रोक सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, टीबी एक खतरनाक बीमारी है। अगर आप में तत्परता है, अगर आप जागरूक हैं, तो टीबी ऐसी बीमारी है जिसको हम रोक सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर आए हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, एंड जस्ट टेक केयर योरसेल्फ।